हेलो माय क्यूट वांगशन एंड श्यांगवांग फैमिली। मुझे आप सबसे आज कुछ बातें करनी है, तो प्लीज़ मेरी इस 2 मिनट की बात को आप सुन लीजिए। और क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात कि आप लोग मुझे कह रहे थे कि दीदी आप वीडियोस डेली अपलोड क्यों नहीं करते, तो रीज़न ये है कि मैं कुछ दिन से लखनऊ थी। मेरा एक पेपर था जिसका सेंटर लखनऊ था, तो मैं वहाँ गई थी पेपर देने के लिए। एंड सो मैंने कुछ दिन लखनऊ में रुका, स्टे किया, वहाँ घूमा, एंजॉय किया। एंड इसीलिए जो मेरे पास रिकॉर्डेड वीडियोस था मैंने उसे अपलोड किया। एंड क्योंकि मैंने बेबी टू डैडी FF का भी रिकॉर्ड नहीं किया था, तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट मैं कल ही अभी आई हूँ लखनऊ से, एंड मैं आज ही पार्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं इतने दिन से देख रही थी। आप लोग डेली कहते हो कि दीदी अपलोड कर दीजिए, वीडियो अपलोड कर दीजिए। और जब मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ तो फिर कल के वीडियोस पे मुझे इतनी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कि हम किसी और के साथ वांगशन को नहीं देख सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। एक्सक्यूज़ मी गाइस, क्या आपको लगता है कि मैं कोई वांगशन या श्यांगवान फ़ैन बेस की मेम्बर नहीं हूँ? अगर मैं नहीं होती तो क्या मुझे गधे ने या कुत्ते ने काटा है कि मैं इस FF चैनल को खोलती, जिसका नाम है वांगशन एंड ईजान जानी जो भी है? क्या मैं गधी हूँ? नहीं ना। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझ पर ट्रस्ट करिए, मुझे 2 मिनट समझनी, रुकिए, मेरी बातें सुनिए, मुझ पर ट्रस्ट करिए कि मैं उन्हें किसी और के साथ नहीं दिखा रही हूँ। और रही बात दिखाने की भी, तो मैंने पहले FF सुना भी है पूरा। क्या आपने आखिरी तक पूरा पार्ट सुन लिया है? नहीं ना। तो वेट करिए। मैं क्यों किसी और के साथ उन्हें दिखाऊंगी जब मैं खुद इन दोनों की ही फ़ैन हूँ? आप लोग को एक सीरियसली बात छोटी सी समझ नहीं आ रही है। देखिए, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है क्योंकि एक तो मैं इतने दिन से घूम रही थी और फिर भी मैंने अपना नेट MB बचा कर आपके लिए वीडियोस अपलोड किया। एंड फिर मेरे पास कमेंट सेक्शन में था, हम किसी और के साथ आपको हम नहीं चाहते आप दिखाएं, आप ये ना करें, अगर ऐसा है तो हम FF छोड़ देंगे। तो छोड़ दीजिए ना। मैं कहाँ रो रही हूँ, कह रही हूँ कि नहीं देखिए मेरा FF, नहीं करिए। और वैसे भी मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ, मैंने अपना चैनल मोनेटाइज नहीं करवाया है। तो आप देखिए ना देखिए, इससे मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे मेरा केवल व्यूज़ गिरेगा, मेरे लाइक्स गिरेंगे, और वो वैसे भी गिरे हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो अच्छे से इत्मीनान से छोड़कर जा सकते हैं, ठीक है? मैं उन्हीं के लिए शेयर कर रही हूँ जो सच में इस FF को देखना, सुनना, समझना चाहते हैं। एंड रही बात मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, तो मैं बताती हूँ। ये पार्ट 25 इसका आखिरी पार्ट होगा, क्योंकि अब बस हो गया। अब मैं और नहीं मैं सह सकती हूँ। जो भी होगा, जितना भी रिकॉर्ड करूँगी, मैं 25 पार्ट तक ही रिकॉर्ड करूँगी और उसके बाद मैं ख़त्म कर दूँगी। अब मुझे नहीं मैं एक्सप्लेन करना है, मैं इस FF को ही ख़त्म कर दूँ, चाहे जैसा एंडिंग मिले इसे। अब मैं केयर ही नहीं करती। मैं आपको स्टार्टिंग से कह रही हूँ कि मैं उन दोनों को किसी और के साथ नहीं दिखाऊंगी। मैं कहाँ उन्हें सुला रही हूँ किसी के साथ? बात समझिए, सुनिए। और वैसे भी हर स्टोरी सिंपल नहीं होती। 2 लोग मेरे प्यार हुआ, शादी कर ली, बच्चे हुए, काम ख़त्म, ये स्टोरी नहीं होती है। अगर आपको ऐसे ही स्टोरी देखना है तो प्लीज़ इस चैनल को छोड़ दीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगी। एंड ये मेरे FF है, मेरी स्टोरी है, मेरी स्टोरी लाइन है, एंड ये मेरा चैनल है। आप लोग जा सकते हैं जिसे नहीं देखना है। एंड अगर मैं रूड हो रही हूँ तो ठीक है, मुझे कोई केयर नहीं है। आप अभी के अभी छोड़ के जा सकते हैं चैनल को। एंड आखिरी बार मैं बता रही हूँ, मैं किसी और के साथ उन्हें नहीं सुलाऊँगी, बस। चलिए आज के पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक कक्ष दिखाया जाता है, या कह लीजिए सभा दिखाई जाती है, जहाँ पर मुजरिम एक नहीं बहुत सारे थे, और जान खतरे में केवल एक की थी, पर सज़ा देने का हक सिर्फ उसी का था जो कि अभी बहुत इंजर्ड है, जो बहुत ही घायल है। और तब वो सभा में सभी कोई खड़े थे, एल्डर्स थे, और वहाँ पर मोरन और जो वेनिंग आए थे, वहाँ पर निमिंजे, निहोए सांग, डांचिरन, डानकुरन, पाउचनसरन, और ख़ास कर विवुशियान और वेन चिंग थे। हाँ, और तब मोरन अपनी बात कहना स्टार्ट करता है। मोरन कहता है, आज से 1 हफ़्ते पहले मुझे निहोसांग का एक लेटर मिला था, जिसमें वो बता रहा था कि कैसे वशियान को एक ओमेगा मिली थी और उसे वो ओमेगा पर शक है। मैं निहोसांग काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। नीक्लैन और मूक्लैन आपस में ही बहुत ही पास में थे, तो अक्सर हम बचपन में खेला करते थे। बट बड़े होने के बाद हम ऐसे ही पत्र से बातें करते हैं, और जब वो यहाँ आया था तो उसने मुझे ये पत्र भेजा था।
मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि मैं अच्छे से जानता था कि वुशियान ऐसी हरकतें नहीं करता है। वो तो वांगजी से बहुत प्यार करता था, उसकी आंखों में साफ साफ दिखता है। पर जब निहोसांग मुझे एक एक करके सारी बातें बताने लगा तो मैं क्यूरियस हो गया था उस लड़की के बारे में। और तब जब मैंने यहाँ आया, मैंने उस लड़की को देखा और फिर जाकर मैंने उसे दोबारा पता किया, तब मुझे पता चला कि ये लड़की और कोई नहीं, फिनलैंड की सबसे छोटी राजकुमारी वेनचिंग है। वेन रूहान की एडॉप्टेड डॉटर वेनचिंग है ये। वुशियान उस पर्सन की तरफ देखते हुए कहता है, क्यों किया तुमने ऐसा? वेनचिंग हंसते हुए कहती है, क्यों ना करूँ मैं ऐसा? तुमने मेरे पिता की जान ले ली थी, उस लैंड वांगजी ने मुझे पिता की जान ले ली थी। वो भी ऐसे लिया था कि हमें मेरे पिता की आखिरी बॉडी तक को मुझे देखने की परमिशन नहीं मिले। कोई नहीं जानता था मेरे बारे में क्योंकि मैं अडॉप्टेड थी। मेरे पापा हमेशा मुझे छुपा कर रखते थे, पर उन्होंने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया था। मुझे हर तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी, पर मुझे हमेशा से ही वैद्य की चीज़ों में, मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने उसे भी सीखा था। और अब जब मैं इतनी बड़ी हो गई थी और जब मुझे इस सब के बारे में पता चला, तो मैं आखिरी पर्सन थी जो वैन क्लैन से थी, उस रॉयल फैमिली से थी। भले अडॉप्टेड ही सही, पर मैं थी और मुझे बदला लेना था, उस वांगजी से बदला लेना था। और तब मैंने उसके बारे में सब कुछ पता किया और मुझे पता चला कि उसकी कमज़ोरी उसकी फैमिली है। तुम लोग हो उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी। और तब मैंने वही डिसीज़न लिया, मैं उसे तिल कर मारूंगी, अपने पापा की पूरा बदला लूँगी। उसने मेरे पापा को एक झटके में ख़त्म किया था ना, पर मैं उसे तिल कर मारूंगी। मैं चाहती हूँ कि वो तड़पे जैसे मैं तड़प रही थी। और तब मैं यहाँ आई इसकी मदद से। वुशियान की तरफ वो पॉइंट करते हुए कहती है, ये मैंने सुना है महाराज भी वुशियान बहुत काइंड थे, पर वो उतने ही अपनी वांगजी के लिए पागल थे और मुझे नफ़रत थी उस इंसान से। तो उससे प्यार करने वाले लोगों से मैं क्यों नफ़रत करूँ? और तब मैंने इनका यूज़ किया। जब मैंने देखा कि ये बाहर आ रहे हैं और शायद वो अपनी रट में है, तो फिर मैंने उसका यूज़ किया। 7 दिन बाद मैंने अपनी हालत वैसे की और मैं वहाँ गई। मैंने खुद को इंजर्ड किया, मैंने वैसे दिखाया और तब मैं आराम से यहाँ आ गई। और तब मैंने बताया आपको, वो सचिन गगा की तरफ देखते हुए कहती है, लैंड क्लैन लीडर आप अपने लोगों के लिए बहुत प्यार से खाना बनाते हैं ना। फिर मैंने उसी खाने में अपनी वो दवाइयाँ मिलाना शुरू किया, जिससे वजह से जो भी उसे खाएगा वो मेरे काबू में आने लगेगा। धीरे धीरे ही सही मैं उस पर फुली काबू कर लूँगी। वो एक तरीके से ड्रग की तरह थी जो धीरे धीरे बॉडी को कंज्यूम करने लगती है और उसे मेरे इशारों पे नचाने लगती है। मेडिसिन हमेशा से ही मेरी पावर थी और मैंने उसका यूज़ किया। मैंने आप सबको धीरे धीरे उस खाने में मिला के उसे कंज्यूम करवाया। पर ये निहोसांग का बच्चा ये अक्सर खाना स्किप कर देता था, हम लोग के साथ नहीं खाता था, इसीलिए मैं इस पर काबू नहीं कर पाई और यही मेरी गलती थी। मुझे इसे पहले ही मार डालना चाहिए था। और तब मेजर गुस्से में आकर उसकी गर्दन को पकड़ लेते हैं और तब हुसैन उसे कहते, गगर छोड़िए, उसे बोलने दीजिए, अभी उसका इंसाफ बचा है। और तब वो कहती है हाँ। उसके बाद मैंने उस वांगजी को टारगेट किया। मैं जान गई थी कि वो शाम से प्यार करने लगा है और मुझे ये बर्दाश्त नहीं था। मुझे अच्छे से पता था कि ये वुशियान उसके लिए पागल है, वो कभी भी उसके अलावा किसी और की तरफ आँख उठा कर नहीं देखेगा। और तब मैंने इसके खासकर पानी में, खाने में जो भी ये कंज्यूम करता था उसमें दवा मिलाने लगा ताकि ये सबसे जल्दी मेरे काबू में। और वैसा ही हुआ, 1 और 2 दिन के अंदर अंदर ही ये मेरे काबू में आने लगा। और वो वांगजी वो तो बेवकूफ़ है, वो हमेशा इसकी कोशिश करता कि ये इससे बात करे, उसे मनाए, पर ये तो अपने एटीट्यूड में था, उसे इग्नोर करता था और मुझसे बात करता था। इसे लगा कि ये मेरा यूज़ करके उसे मना लेगा। पर इसे कहाँ पता था कि ये मेरा यूज़ नहीं कर रहा, मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और तब जब ये मेरे काबू में आने लगा तो मैंने आप सबको भी काबू में कर लिया और तब आप सबको मेरे इशारों पे नचाने लगी। आप सबका दिमाग अपनी तरफ था, पर आप अक्सर जो मैं कहती थी आप मुझे कभी मना ही नहीं कर पाए। जो मैंने कहा वो आप सब ने किया, वही उस दवा की ताकत है। और वो ऐसा करके हंसने लगती है। वुशियान कहता है, फिर तुमने वांगजी को पॉइजन क्यों दिया? मारना चाहती थी मैं उसे, और मैंने उसे, डरो मत, मैंने उसे बहुत स्लो पॉइजन दिया था जिससे धीरे धीरे तिल कर वो मरेगा अंदर से।
बाहर से तो मैं वैसे भी मार रही थी उसे, और वो अंदर से मर रहा था। इसीलिए बार बार वो अपने चेस्ट के ऊपर, वो अपने दिल के ऊपर हाथ रखता था, क्योंकि वो मेडिसिन सीधे उसके दिल पर असर करेगी। पर तुम ही तो देते थे, मुझे क्यों कह रहे हो? मैंने नहीं कहा था उसे देने को, तुम ही ने खुद उसे अपने हाथों से दिया था। पर उसे पता था, वो उस बेवकूफ़ ओमेगा को ये बात पता थी, पर फिर भी उसने अल्फ़ा के प्यार समझ के उसे एक्सेप्ट किया। तो इसमें मेरी क्या गलती? फंक्जी को ये पता था। हाँ, वो दवा में एक अलग सा टेस्ट होता है, अगर उसे कंज्यूम करोगे तो कोई भी जान सकता है कि यह अजीब है। पर शायद वो पागल हो गया था, या तो वो चाहता था कि उसे लगा कि वो तुम देते हो, तो उसने तुम्हारा प्यार समझ के इसे ले लिया। तो इसमें मेरी क्या गलती? मैंने नहीं कहा था उसे जहर लेने को। विशाल कांपने लगता है। वो कहते मैंने फिलंजर के साथ इतना गलत। और तब निहसान वहाँ आता है और उसके बालों को टाइटली पकड़ लेता है और उसे उठाते हुए कहता है, पर उसमें वॉमिटिंग की कोई गलती नहीं है, तुम्हारे पिता ने धोखा दिया था। हाँ तो क्या, मेरे पिता ने धोखा दिया था, ये मैं नहीं मानती। सारे सबूत मेरे पिता के खिलाफ हैं। हाँ तो मेरे लिए वो मेरे पिता थे और मुझे बदला लेना था उस इंसान से जिन्होंने उन्हें मार डाला, मेरे भाइयों को मार डाला, मेरी पूरी क्लैन को बंजर ज़मीन की तरह कर दिया। तो मैंने भी उसे वैसा ही कर दिया। और अब पता है, जब वो उसे होश आएगा तो वो तुम सबसे डरेगा। उस दवा में पॉइजन के साथ साथ ड्रग्स थे, ऐसे ड्रग्स थे जिसे असर इतनी जल्दी नहीं जाएगा। वो तुम सबसे डरेगा, तुम सबसे विश्वास नहीं करेगा तुम पर, और तुम भी परेशान। पता है, वो सबसे ज़्यादा नफरत तुमसे करेगा। मुझे नहीं पता कि वो किस हद तक पागल बन जाएगा, पर मुझे उम्मीद है कि वो तिल तिल कर मर जाए। 1 साल से ज़्यादा वो ना चले, ना जिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। चिरैन उनकी आंखों में आंसू आ गए थे और वो अपने घुटनों पे आ गए थे। वो सब उनकी हालत ख़राब हो गई थी। वो सब ये चीज़ें याद कर रहे थे जो उन्होंने फंक्टी के साथ किया था। और तब वो सब निहसान की तरफ देखते हुए कहती, सब तुम्हें कैसे पता? मतलब हुसैन कहता है, मुझ पर उन सब चीज़ों का असर हो रहा था, पर जैसे ही मैंने आपके खाने को खाना बंद किया वो ठीक हो गया, क्योंकि उस खाने को खाने से मेरे अक्सर सर में दर्द हुआ करता था और मेरी पीठ में भी, क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता था और मुझे लगा कि शायद अब कुछ ज़्यादा ब्लैंड खाना खिलाते हो, इसलिए मुझे पसंद नहीं आ रहा था। इसीलिए मैं अलग से चिल्ली हल लेकर खाना खाया करता था बाकी स्टूडेंट्स के साथ। और तब मैंने वहाँ उन सब की बातें सुनी थी। वो सब बता रहे थे कि कैसे अक्सर ये फिवोशियान फंक्जी को हर्ट करता था, और जब चिंग फंक्जी को हर्ट करती थी और वापस वो आके वुशियान के पास रोती थी कि फंक्जी ने उसे हर्ट किया। और तब मैंने चिंग का पीछा करना स्टार्ट किया। वो कहाँ जाती थी, कहाँ किससे मिलती थी, मैंने सब पता किया। और इसमें मोरन और चुवेनिंग का घर ने भी मेरा साथ दिया। उन्होंने ही ये सब कुछ पता लगवाया। पर मैं फंक्जी को बचा नहीं पाया। वो पागल उस जहर को लेता रहा। मुझे ये पता ही नहीं था कि उसके अंदर जहर था। ये तो मुझे बाद में समझ आया। और जब मुझे ये सब कुछ पता चला तो मैं तुरंत ही चिवेनिंग गगा के पास गया और उनके साथ सब कुछ शेयर किया। और उन्होंने मोरन के साथ मिलकर वो सभी दवाइयाँ जाकर लेकर आए। और तब आपको जो मैंने दवा पिलाई थी, आप सबको वो सब एंटीडोट्स था। तो फंक्जी का क्या होगा? मैं नहीं जानता कि फंक्जी उठने के बाद कैसे रिएक्ट करेगा, क्या होगा। आपको अच्छे से पता है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई और अल्फ़ा टच करे उसे। और अगर ये सही है, उन अल्फ़ा ने उसे टच किया और उसे ये बात पता है, तो मैं नहीं जानता वो खुद के साथ क्या करेगा। वो सभी अपने घुटनों पे आ गए थे। वुशियान की हालत तो सबसे ज़्यादा बदतर थी, क्योंकि उसे सब कुछ याद आ रहा था कि आखिर वो कैसे फंक्जी के सामने था, वो कैसे इस ओमेगा को किस कर रहा था, उसे टच कर रहा था। फंक्जी ने ये सब कुछ देखा था। उसके हार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मानो उसका दिल फट रहा हो, वो बाहर आ ना रहा हो, उसे बहुत दर्द हो रहा था। और तभी हीलर दौड़ते हुए वहाँ आती है और तभी हीलर कहती है, वुशियान महाराज मास्टर भी प्लीज़ हमारे साथ चले, आपका ओमेगा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। वुशियान उनकी तरफ देखते क्या हुआ उसे, वो कहते प्लीज़ मेरे साथ चले। वो सभी वहाँ से जल्दी से भागते हुए
भांग जी के कक्ष के बाहर आते हैं और तब वो देखते हैं कि भांग जी आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। शायद भांग जी की हीट आ रही है और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। भांग जी इतना पहले से ही कमज़ोर है और भांग जी की हीट वो उसकी तबीयत को और भी ख़राब कर रही थी। तब हीरा कहती प्लीज़ आप अपने फेरोमोन्स का यूज़ कीजिए, उसे काम डाउन करिए। अगर वैसे ही पैनिक करता रहा तो जहर उसके अंदर और भी फैल जाएगा। हम और भी जहर नहीं निकाल सकते। हम कोशिश करें कि उसके अंदर से जहर निकालें, पर अगर वैसे रिएक्ट करेगा तो जहर नहीं निकलेगा। वशियान ठीक है कहता है और पूरी कक्ष के अंदर अपनी स्मूथिंग फेरोमोन्स को फिल करने लगता है, भरने लगता है। और जैसे भांग जी काम डाउन होने लगता है उसकी हीट थोड़ी सी शांत हो जाती है और भांग जी को ऑलरेडी हीट कंट्रोलिंग पिल्स खिला दिया गया था। और तब हीला कहती है देखिए वो तो भी शांत हो गए हैं, आप चाहे तो कुछ समय बाद फिर आकर उनके पास बैठ सकते हैं। आपको अगर अब अपनी सभा ख़त्म करनी है तो आप जा सकते हैं। तो शायद नोट करता है और तब वो सभी वहाँ से वापस से सभा हॉल मेन हॉल में आते हैं। और तब वहाँ पर जिन अभी भी घुटनों पे बैठी हुई थी और मोरेन और चुवैनिक वहीं खड़े हुए थे उसे गार्ड करते हुए। और तब वो पूछते हैं कि भांग जी ठीक है? वो कहते हैं हाँ वो ठीक है। और तब वशियान कहता है ये गुनहगार हमारी नहीं है, भांग जी की है और इनफैक्ट हम सब हैं, तो हम इसे कैसे सज़ा दे सकते हैं? वो सैंग कहता है हाँ ठीक है, इसे तो मैं सज़ा दूँगा। इस चुड़ैल को तो इसने मेरी दोस्त की जान लेने की कोशिश की है, तुम्हें मैं सज़ा दे सकता हूँ और मैं ही दूँगा। वो गार्ड्स को ऑर्डर करता है इसीलिए जो और सबसे ज़्यादा गंदी डार्क जो भी काल कोठरी है उसमें जाके फेंक दो और उम्मीद करो कि इसे खाना ना मिले। अगर ये मरने लगे तो इसे खाना और पानी देना, वरना फेंक दो इसे जाके। और पेंचिंग हंसते हुए वहाँ से चुपचाप चली जाती है। वो जाने से पहले मुड़ के कहती है वशियान ये सच है कि भांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है, पर ये भी सच है कि भांग जी तुम्हें कभी अपनाएगा नहीं। मैंने उसके दिमाग के अंदर दिल के अंदर सिर्फ तुम्हारे लिए नफ़रत भर दी है, डर भर दिया है, धोखा भर दिया है। वो तुम पर कभी भरोसा नहीं करेगा। तुम दोनों एक हैप्पी छोड़ो खबर भी नहीं कहलाओगे। चिंग हंसते हुए वहाँ से चली जाती है और वशियान ये अच्छे से समझ रहा था, तो सब कुछ अच्छे से समझ रहा था। वो कोई बच्चा नहीं है, उसे अच्छे से पता है भांग जी की हालत क्या है। पहले ही भांग जी उसकी उम्र बढ़ गई पर उसकी सोच अभी भी वही बच्चों वाली थी। और ऊपर से उन सब का भांग जी को लेके वो बर्ताव, वो सब बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे। और तब मोरेन और चुवैनिक कहते हैं तुम मत डरो, हम है ना, हम समझाएंगे उसे और वो ज़रूर समझेगा। वो शायद सबकी तरफ देखते हुए कहता है पर मैं खुद को कैसे माफ़ करूं, मैं खुद को कैसे समझाऊं कि मैं अभी भी उसे फेस कर सकता हूं। उसकी हालत को, वो हालत मेरी वजह से नहीं हुई, मैं कैसे बताऊं? हाँ, मैं अपनी हल्फा को कैसे समझाऊं जो कि मुझसे चीख के नफ़रत कर रहा है मुझसे। मैं खुद से नफ़रत कर रहा हूँ, मैं कैसे खुद को माफ़ करूँ? हाँ, चैन से चैन बहुत सरल और वशियान के चारों की वैसे ही सेम हालत थी, पर वशियान की हालत तो बद से बदतर थी। वो सभी अपने अंदर ही अंदर घुट रहे थे और अब केवल भांग जी ही इन सबको बाहर ला सकता था। पर भांग जी तो खुद ही मौत के मुंह में है, वो कभी बाहर आएगा भी या नहीं, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता था। ऐसे ही वो सभी भांग जी के कक्ष के अंदर जाते हैं और वहाँ वो देखते हैं कि हीलर भांग जी को अभी भी ट्रीट करी और भांग जी वैसे ही बेसुध बाहर लेटा हुआ है। और तब हीलर कहती है वो अभी खतरे से बाहर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर से और भी जहर निकाल सकें, बट थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट हम कोशिश करेंगे। वैसे तो उनकी जान बच गई है, बट हमें लग रहा है उनकी मानसिक स्थिति पर कुछ असर हुआ है। वो जहर और उस दवा कुछ तो था उसके अंदर जो हम समझ नहीं पा रहे। अब ये तो उनके उठने के बाद ही पता चलेगा। वो सब बात नोट करते हैं और तब वहाँ से हीलर कहते हैं ठीक है अब सबको जाना चाहिए, अभी उन्हें होश में आने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे और आपको रेस्ट करना चाहिए। यहाँ पर नर्स उसका ध्यान रख लेंगे। विंग कहता है क्या मैं रख सकता हूँ, मैं एटलीस्ट ये तो उसके लिए कर सकता हूँ ना, शायद से वो मेरी गिल्ट कम हो जाए इससे। और तब बाकी सब भी वशियान की तरफ देखते हैं और तब कहते हैं ठीक है। और तब वहाँ पर सिचैन भी कहते हैं कि नहीं
मैं भी रहूँगा। और वो चारों भी वहाँ रहना चाहते थे, एटलीस्ट भांग जी की केयर करना चाहते थे, भांग जी से माफ़ी मांगना चाहते थे। और तब निहोसांग कहता है आप सबको करना भी चाहिए, आपने जिस हद तक उसे हर्ट किया है मुझे नहीं लगता कि वो आपको कभी माफ़ कर पाएगा। उसके दिल पे हमेशा ये रहेगा कि उसके ही काका ने, उसके अंकल ने और उसके ग्रैंडमा ने और ख़ासकर उसी के अल्फा ने उसे ट्रस्ट नहीं किया। हाँ, जिस इंसान को सिर्फ आपसे प्यार चाहिए था, उस इंसान को आपने सिर्फ दर्द दिया। देखिए अभी वो माफ़ कर पाता भी है या नहीं। और वैसा कहकर वहाँ से चला जाता है। मोरेन और चू वेनिंग और नीमिनचे भी वहाँ से चले जाते हैं। बाकी सब अपने रूटीन पे आ गए थे, पर ये चार शायद इनका रूटीन सब कुछ ठहर गया था। सब अपने अपने गिल्ड में थे, सबको अपना अपना बातें जो वांग जी से उन्होंने कहा था वो याद आ रहा था। बट इसमें बाउंसर सरन का कोई भी हाथ नहीं था। वो अक्सर वांग जी को अवॉइड ही करती थी या बात नहीं करती थी। उन्होंने वांग जी को बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा था, बट वो भी गिल्ड में थी कि उन्होंने अपने ग्रैंड साहिल को प्रोटेक्ट नहीं किया, बचा नहीं पाया। वो चारों ही अपनी अपनी गिल्ड में थे। और तब वांग जी फाइनली 4 से 5 दिन बाद फाइनली वांग जी के बॉडी में एक हल्की सी मूवमेंट होती है। और ये देखकर वो चारों ही बहुत ज़्यादा खुश थे। वांग जी के मूवमेंट देखकर विंग जल्दी से हीलर को बुलाता है और हीलर वांग जी को चेक करते हैं। और तब वो कहते हैं कि हाँ अब वो ठीक है और शायद 1-2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। और तब तक हीलर और कुछ सर्वेंट वहीं पर थे। वांग जी 1-2 घंटे बाद धीरे धीरे अपनी आइज़ खोलता है और वहाँ पर निहोसांग, मोरेन और चू वेनिंग भी आ गए थे। नीमिनचे तो वापस अपने न्यूक्लियन जा चुके थे क्योंकि वो सिर्फ कुछ दिन के लिए यहाँ पर अपने ब्रदर से मिलने आए थे। और तब वहाँ पर धीरे धीरे वांग जी अपनी आइज़ खोलता है। वहाँ पर उसके बेड के पास मोरेन, चू वेनिंग, निहोसांग बैठे हुए थे और थोड़ा सा दूर पे बाकी चारों खड़े हुए थे। और तब वांग जी धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करता है और वो जैसे ही अपनी आँखें खोलता है उसकी नज़र सबसे पहले निहोसांग पर जाती है। वांग जी जल्दी से अपनी आइज़ ओपन करता है और बस जल्दी से जाकर निहोसांग को हग कर लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। वो कहता है निहोसांग वांग जी डरी हो गया है, वांग जी को टच किया। निहोसांग वांग जी बहुत डरी हो गया है ना। वो वांग जी डरी हो गया, वांग जी जीना डिजर्व नहीं करता। वो सब चीख कर रोने लगता है। बोल रहा था निहोसांग, मोरेन, चू वेनिंग सब डर गए थे उसके ये पास होकर। और तब तुरंत ही मोरेन उसके पास आता है, उसे खींचते हुए कहते पागल हो गए वांग जी, क्या बकवास कर रहे हो। वो कहते मोरेन वांग जी डरी हो गया है। तुम्हें पता है वहाँ पर जब वांग जी जंगल में गया था ना, वांग जी को 4 अल्फा ने पीछा किया। वांग जी ने उनसे फाइट करना चाहा पर वांग जी बहुत वीक था और उन अल्फा ने वांग जी के साथ